इंसान भी क्या है? लोग तोते को तोते के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है? जो वो बोलता है वो क्या करता है? दूसरे की नकल। इंसान भी नकल करता है, ये भी क्या करते हैं, लेकिन तोते को बदनाम करते हैं कि वही क्या करता है? नकल करता है। वो भी जिसको बोलते देखता है उसका नकल करता है। आप भी अपने पड़ोसी के नकल करते हो, अपने दूसरे जिसको देखते हो और कुछ नहीं मिलता है तो जो लोग सीरियल देखते हैं तो सीरियल का कॉपी कर लेते हैं, उससे नकल करते हैं। जैसे महिलाएं, और जो फिल्में देखते हैं तो बॉलीवुड की कॉपी कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि गुरु चेला, कौन? वो जा रहे थे, तो वो जाते जाते एक जंगल में गए। उस एरिया में चले गए जंगल के तरफ जिधर डाकू लोग रहते थे। तो वहाँ पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। तो वो तोता क्या बोला? पकड़ो, मारो, छीन लो, लूट लो, मार डालो। क्या बोलता था तोता? लूट लो, छीन लो, मार डालो। क्यों बोलता था ऐसे? क्योंकि किस एरिया में रह रहा था, किनके बीच में रह रहा था। तो तोते ने क्या कर लिया, उनके पास रहता था इसलिए उनकी सीख ली और वही बोलता था। इंसान भी वैसा ही है, जिस माहौल में जिस जगह रहता है वो भी वैसा ही बनता है। फिर वो वहां से जब आवाज सुने तो वो लोग वहां से भाग गए। गुरु और चेला क्या हो गए? भाग गए। तो बड़ी खतरनाक एरिया, यहाँ तोता भी क्या कर रहा है? मारने लूटने की बोल रहा है, यहाँ से भागो। वो भागते गए तो एक जगह उनको कुटिया दिखी, बहुत बढ़िया कुटिया। तो बोले लगता है किसी संत का क्या है, कुटिया है, चलो इसमें विश्राम किया जाएगा। तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कुटिया में भी एक तोता था। तो तोता क्या बोलता है? आइए, आपका स्वागत है, आप धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आपका चरण हमारे यहाँ आया। बैठिए, पानी पीजिए और हमको आशीषित कीजिए। कौन बोला? तोता बोल रहा है। तो फिर चेला क्या बोल रहा है? गुरु जी ये क्या बात है, ये वो भी तोता था और ये भी क्या है, लेकिन वो तोता तो लूट रहा था, ये तोता तो कितना अच्छा है। तो इंसान भी वैसा ही है। हम सभी जो मसीह में आते हैं पहले वो भी बुरे होते हैं क्योंकि बुरी संगति में रहते हैं, और जब मसीह में आ जाते हैं तो वही बदल जाते हैं। हालेलुया। बड़ी मुश्किल है बदलना, क्योंकि जब आप बदलोगे तो लोग तुम्हें बदलने भी नहीं देंगे। तुम झगड़ा करना छोड़ दोगे तो तुमको और ज़्यादा झगड़ा करेंगे ताकि तुम झगड़ा करो। गाली देना छोड़ दोगे तो तुमसे और गाली देंगे ताकि तुम भी पलट के उन्हें क्या करो, बदलने नहीं देंगे। बदलना बड़ी मुश्किल है। ये दारू पीने वाले जब दारू छोड़ देते हैं तो दोस्त और ले आके दारू देते हैं। पहले तो उसे खरीद के उससे लेके पीते थे, अब खरीद के लाके देंगे कि छोड़ क्यों रहा है, पी भाई। हालेलुया। हम वचन में चलेंगे। हमें मसीह की ज़रूरत क्यों है, परमेश्वर की वचन की ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मेरे लिए कोई पढ़ेंगे भजन संहिता 103 शुरू से लेकर के 1 से 4 तक। कोई पढ़ दीजिए बाइबल से भजन संहिता 103 और उसका 1 से 4 तक। वो माइक है, वो उसमें लेके पढ़ो ऊंचे आवाज में। 103 वर्स 1 to 4। जल्दी से पढ़ो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के ताइस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दें। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक बार जा रहे थे, एक घटना है बाइबल बताती है। तो उनको 10 कोढ़ी मिलते हैं। कितने? और वो 10 को क्या करते हैं? लेकिन उसमें से कितने वापिस आते हैं?
कितने आते हैं? 2। कितने आते हैं? 2 कि 1? एक ही आता है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि भाई ये बताओ, मैंने क्या बाकियों को ठीक नहीं किया? वो क्यों नहीं आए? आज देख लो, वो लोगों ने परमेश्वर के उपकार को क्या कर दिए? भूल गए। भैया सही करो उसको। सुनिए, उन लोगों ने जो 10 लोगों में से बाकी लोग थे, जो ठीक हो गया, आ गया, एक आ गया, बाकी लोग जो थे वो क्या हो गए? वो परमेश्वर के एहसान को क्या कर दिए? आज भी वही हो रहा है। मसीह जो भी उसके पास आता है, सबके जीवन में वो काम करता है, लेकिन काम होने के बाद वो लोग उसको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। फिर कहेंगे हमारे आजा दादा का रीति रिवाज खत्म हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों मानेंगे। और तो और लोग बोलते हैं कि ये विदेशी परमेश्वर है। उनको पता नहीं है यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर नहीं है। ये तो जो राजनीतिक लोग हैं, वो लोग ऐसा क्या कर रखे हैं? बांट रखे हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? हमारे भारत का, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके बारे में। किसके बारे में? अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभु यीशु का जिक्र मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे देश के जो ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे, वो इतने अंधे तो नहीं थे कि यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। उन्होंने देख लिया और उन्होंने अपने किताबों में उनके बारे में भी दर्ज कर दिया। ये आपको देखने के मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में लोग बहुत ही आसान फरामोश हो चुका है। परमेश्वर के उपकारों को क्या करते हैं? बहुत लोगों को ठीक किया।